क्या हमारी कुंडली में कोई लॉटरी का योग बना हुआ है? क्या उस लॉटरी में हमारा पैसा निकलेगा, मकान निकलेगा, फ्लैट निकलेगा, या इस तरह की क्या हमें अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, धन लाभ हो सकता है? तो जानने के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट हमारा घर है दूसरा और 11वां। दूसरा घर हमारा धन प्राप्ति का होता है और 11वां हमारा लाभ का होता है। अगर दूसरे भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह बन जाए, शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति है, शुक्र है और उसके साथ बुध है, ये 11वें भाव में जाकर बैठ जाए, या 11वें भाव का स्वामी जो कि बुध हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है और साथ में शुक्र हो सकता है, ये दूसरे घर में बैठ जाए, तो ये एक योग बना। इसके अलावा 5वें घर का मालिक जो कि अचानक हमें कोई ना कोई लाभ देता है, सडनली हमारी प्रमोशन हो गई, हमें कोई बड़ी फैक्ट्री में काम मिल गया, जिसका बिजनेस था उसको बड़ी फैक्ट्री में काम मिल गया, और साथ में हम 9वां घर। तो इसी तरह से 5वें भाव का स्वामी बनकर जो बृहस्पति है, शुक्र है और बुध है, ये 9वें घर में चले जाएं, और 9वें घर के भी इसी तरह से इन तीनों प्लैनेट में से बुध, शुक्र और बृहस्पति में से वो 5वें स्थान में चले जाएं, तब भी हमें अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अब चलते हैं एक 8वां घर जो कि हमें अचानक कहीं ना कहीं से इस तरह की परिस्थितियां बना देता है कि हमें अचानक कोई ना कोई लाभ प्राप्त हो जाता है, या लॉटरी निकल जाती है, लॉटरी में हमारा प्लॉट निकल जाता है या फ्लैट निकल जाता है। तो 8वें घर का स्वामी जो हमने 4 पहले भाव किए, दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव, इनमें जाकर बैठ जाता है। राहु हमें अचानक जिंदगी में लाभ देता है, तो राहु का इन भावों में बैठ जाना, और साथ में अगर हमने बात की, बृहस्पति की बात की और बुध की बात की, उनका भी युक्ति मिल जाती है। इसके साथ साथ ट्रांजिट में भी ये प्लैनेट उस समय इन्हीं घरों में दूसरे, 5वें, 9वें या 11वें भाव में होने चाहिए, और दशा में भी, दशा में महादशा नहीं जरूरी और उसके बाद अंतर भी जरूरी नहीं है, पर प्रंतर दशा में इनका होना जरूर होना ही चाहिए, तभी हमें ये लॉटरी का योग उस समय फलित होगा।